बिजनेस में आमदनी कम हो जाती है तो वो फिर वापस स्टेप बैक कर जाते हैं कि वो अपने ही लेवल पे फिर बिजनेस को चलाना शुरू करते हैं। फिर उनको बहुत अच्छा लगता है, जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों को उसी लेवल पे रहते हुए। आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली वो सारी रिफ्लेक्शन है आपकी, जो आप है ना वही आपका बिजनेस है। आप ये समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि ज्यादा रिवार्डिंग चीज है या इससे आउटकम बहुत ज्यादा आती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस में फेल होते हैं। अपने प्रोडक्ट को समझें, कस्टमर को समझें। अब प्रोडक्ट कस्टमर को पेश करें, प्रेजेंट करें, उसमें से वो फीडबैक आएगी, वहाँ से आपका जो है ना एक सेल्स शुरू हो जाएगी, इनकम शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एनडीवी। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास महदूद लिमिटेड पैसे हैं, या आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कर चुके हैं और आपके पास एक चैलेंजेस हैं, एक सिचुएशन है जिससे आपने आगे निकलना है, तो दो तीन बातें मैं आपकी फेवर में होंगी, ये बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। बिजनेस की कामयाबी के लिए ना 3 एबिलिटीज़ का होना बेहद ज़रूरी है। 3 एबिलिटीज़ का। पहली एबिलिटी कि आपको टेक्निकल नो हो होनी चाहिए। दूसरी एबिलिटी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। तीसरी और बहुत अहम एबिलिटी कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होनी चाहिए। ये 3 स्किल्स का नाम बिजनेस है। अगर इनमें से गलती लोग ये करते हैं, वो टेक्निकल होते हैं और वो बिजनेस खोल लेते हैं और वो समझते हैं कि बहुत बड़ी चीज़ हम प्रोडक्ट बना सकेंगे। ये प्रोडक्ट बना लेना ही काफ़ी नहीं है बिजनेस के लिए। आपको कस्टमर भी देखने हैं, प्रोडक्ट भी बनवानी है, और आपको फिर आने वाले टाइम के हवाले से अपने लिए प्रिपरेशन भी करनी है। ये बहुत कुछ है, ये नहीं कर पाते पहली बार, और फिर वो स्ट्रगल करते रहते हैं। और अगर वो जो भी उन्होंने बिजनेस शुरू किया है, अगर वो उसमें ग्रो कर जाए तो फिर उनको हायरिंग की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, और लोग क्वालिटी के मिलते नहीं है, लोग जो है वो एम्फसाइज नहीं होते, तो उसके ऊपर उनके अखराजात बढ़ जाते हैं, बिजनेस में आमदनी कम हो जाती है, तो वो फिर वापस स्टेप बैक कर जाते हैं कि वो अपने ही लेवल पे फिर बिजनेस को चलाना शुरू करते हैं। फिर उनको बहुत अच्छा लगता है, जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों को उसी लेवल पे रहते हुए कि खुद वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, खुद वो बेच भी रहे हैं, खुद वो सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो ग्रो नहीं कर सकते। तो ये तीनों स्किल्स जो है वो आपके पास होना बेहद ज़रूरी है अगर आप ज़िंदगी में बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें आप कामयाब होना चाहते हैं। जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होती हैं, उसके अंदर आपने चीज़ों को विजन करना होता है कि हमने कहाँ जाना है और उसको उस चीज़ को हमने कैसे अचीव करना है, और ये बहुत बड़ा काम है। विजन होना इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए एबिलिटीज़ और सलाहियतें होना और टीम को अपने साथ लेके आगे जाना ये बेहद ज़रूरी है। दूसरा, मैनेजरियल स्किल्स चाहिए आपको, जिस तरह आपने कस्टमर्स मैनेज करने हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, जहां आपने प्रोडक्ट देनी है, जो कस्टमर की नीड है वो उनको देनी है, इसके अंदर आपने एक कनेक्शन बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो मैंने बताया था कि बेसिकली टेक्निकल होना, कि प्रोडक्ट बनाना भी है। कोई प्रोडक्ट अगर आप बना लेते हैं, अगर बनानी नहीं आती है, तो वो भी एक क्राइसिस है, वो भी एक प्रॉब्लम है। जिन लोगों के पास ये तीनों स्किल्स बैक वक्त होती हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, या जिनके पास कोई 2 भी होती हैं तो वो एक को किसी तरह मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक ही स्किल होती है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए मैं बहुत एम्फसाइज करता हूँ कि आप मुख्तलिफ स्किल्स को सीखें। प्रोडक्ट बनानी कैसे है, सेलिंग मार्केटिंग कैसे है, बिजनेस के अंदर गोल्स कैसे बनाने हैं, उनको अचीव कैसे करना है, अपने आप को अगले स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे कैसे लेकर के जाना है। ठीक है ना। देखिए, जो लोग बिजनेस इस वजह से करते हैं ना कि उनका पैशन है, शौक है, जुनून है, वो कामयाब हो जाते हैं। और जो लोग इसलिए करते हैं कि उसमें पैसा उनको बहुत आएगा, तो पैसा शुरू में नहीं आता, उल्टा शुरू में पैसा लगता है या लगाना पड़ता है, शुरू में आता नहीं है। अब अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट होंगे, कुछ चीज़ों को समझे होंगे, करते हुए कुछ लोगों को मॉडल कर लेंगे कि जो वो किस तरह से कर रहे हैं, तो आप भी उस तरह से करना शुरू करेंगे, तो ये आपकी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। आपका जो बिजनेस है वो बेसिकली वो सारी रिफ्लेक्शन है आपकी, जो आप है ना वही आपका बिजनेस है। आप ये समझ लीजिएगा। किसी भी बिजनेस को अगर आप देखते हैं ना, तो उसके अगर बंदे को देखते हैं तो आपको पता होता है कि इसकी एबिलिटीज हैं कि इसने ये सारा कुछ जो है वो मैनेज कर पा रहा है, या ये मैनेज करवा रहा है, या इसकी पीपल स्किल है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, तो ये अचीव कर रहा है या ये कर पा रहा है। अब हमें हमेशा जब हम कामयाब लोगों को देखें तो उनके अंदर ये वाली जो सलाहियतें हैं, ये वाली जो स्किल्स है, ये वाली जो खास चीज़ें हैं, उसके हमें नज़र रखनी चाहिए कि वो कैसे करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं, वो कैसे जो है वो एक्शन लेते हैं, और कैसे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिजनेस में ना जैसे तालीम है,
तालीम में फ़र्ज़ करें आपने अगर डॉक्टर बनना है, 5-6 साल की पढ़ाई है, उसके बाद फर्दर एजुकेशन है, फिर उसके बाद फ़र्ज़ करें आप हार्ट सर्जन बनना चाहते हैं, तो 10 से 15 साल तो वह इसी तरह चलेगा कि आप जो है ना सिर्फ सर्जरी कर रहे होंगे, ये वाली कि पहले पेट को खोलेंगे और उसके बाद उसको सी देंगे, लेकिन ऑपरेशन करने वाला जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो कोई और होगा। सोचिए 15-20 साल का टाइम चाहिए। आपने किसी भी और शोबे में जाना है तो वहाँ आपकी एक बेसिक एजुकेशन है, उसके बाद आपकी हाउस जॉब या ट्रेनिंग की तरह की चीज़ है, फिर वो करने के काबिल होंगे। तो बिजनेस तो सब इनसे भी बड़ी चीज़ है। बिजनेस के अंदर तो आपको और बहुत कुछ सीखना है, और बहुत कुछ आपकी सलाहियतें रिक्वायर्ड है, और बहुत कुछ आपका टेम्परामेंट रिक्वायर्ड है जो कि आपको सीखना है। तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि ज़्यादा रिवार्डिंग चीज़ है या इससे आउटकम बहुत ज़्यादा आती है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग बिजनेस में फेल होते हैं। और फेलियर का रेशो इसलिए बहुत हाई है कि लोग जज्बात में आके एक्साइटमेंट में बिजनेस तो खोल लेते हैं, लेकिन इन चीज़ों को सीखा नहीं होता, फिर आपके पास सीखने का टाइम नहीं होता, क्योंकि उधर आपकी जो एक कॉस्ट है वो हो रही होती है, आपका जो पैसा है वो लिक्विडेट होके जो है ना वो ड्रेन हो रहा होता है, और अब आपको सीखने का टाइम नहीं होता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें, खुद चीज़ों को बिफोर आप किसी वेंचर में जाएं, एक्सपेंडिचर खोलें, उससे पहले लर्न करें, सीखें, अप्लाई करें। सबसे बेहतरीन जो काम है ना बिजनेस पे जाने का, वो ये है कि आप किसी भी शोबे में जाना चाहते हैं ना तो उसकी ट्रेडिंग शुरू करें, यानी अपनी प्रोडक्ट को समझें, कस्टमर को समझें। अब प्रोडक्ट कस्टमर को पेश करें, प्रेजेंट करें, उसमें से वो फीडबैक आएगी, वहाँ से आपका जो है ना एक सेल्स शुरू हो जाएगी, इनकम शुरू हो जाएगी। जब इनकम शुरू हो जाएगी तो फिर आप बाकी की जो 2-3 चीज़ें हैं, प्रोडक्ट बनानी कैसे है, ठीक है ना, और कस्टमर को हैंडलिंग कैसे करनी है, विजन कैसे करने कंपनी का, वो कर पाएंगे। जबकि आपके बिजनेस में कोई कैश फ्लो इन होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरीका। तो लिहाजा कुछ भी बेचना है, उसकी ट्रेडिंग शुरू, फर्नीचर बेचना है, कंप्यूटर बेचना है, प्रॉपर्टी बेचनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स बेचनी है, कुछ भी, तो उसकी ट्रेडिंग में सबसे पहले आ जाए। चीज़ें बेचें, कस्टमर देखें, कस्टमर क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, किस तरह खरीदता है, क्या चीज़ उसको पसंद आती है, प्रोडक्ट को क्या है, किस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, उस प्रोडक्ट को जाने। तो ये बेहतरीन तरीका है किसी भी बिजनेस में आने का। इससे फिर आप आगे ज़िंदगी में ज़्यादा आसानी से बढ़ सकते हैं। मेरी दुआ है कि आप बिज़नेस की इस जर्नी को न सिर्फ शुरू करें बल्कि हिम्मत से, जुर्रत से, कोशिश से उससे गो थ्रू हो, ताकि आपका बिजनेस फ्लोरिश हो और आप ज़िंदगी में तरक्की करें। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।